गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं सोना शर्मा और साथ करती हूँ आप सभी का अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं मिनी मॉक टेस्ट और यहाँ पे हम कर रहे हैं IBPS SO की तैयारी। ये सेशन आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय निशा, त्याशा, श्रेया, हाय। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप सभी से बोलूंगी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने का पता आपको पहले ही चल जाए। ठीक है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिएगा सबसे पहले तो चैनल को। सॉरी, यहाँ पे डबल वैलिडिटी इज स्टिल लाइव। डबल वैलिडिटी अभी भी लाइव है, तो अगर आपने अभी तक IBPS SO की जो अभी रीसेंट बैच आया है, जो अभी हाल ही में 25 तारीख से शुरू हुआ है, उसमें एनरोल नहीं कराया है तो करा लीजिएगा, क्योंकि दिसंबर में आपका एग्जाम है, आप लोगों को पता है। 24 या 31 दिसंबर को आपका IBPS SO का एग्जाम होगा। प्री के लिए बता रही हूँ। और ये अब आप देख रहे हैं कि 1 महीने से भी कम का समय बचा है, तो आपके लिए एक क्रैश कोर्स जिसका नाम है अल्टीमेट क्रैश कोर्स आ चुका है। आपने जिस भी फील्ड से फॉर्म फिलअप किया है, आप उसी फील्ड में एनरोल करा लेंगे। कूपन कोड यूज करेंगे किसी भी बैच में एनरोल कराते समय Y440, तभी मिलेगा आपको 78% का डिस्काउंट, मतलब कि आपको लगेगा 440 वोल्ट का झटका। यहाँ पे डबल वैलिडिटी लाइव है, साथ ही साथ आपको IBPS का SO का हर एक कोर्स और IBPS PO, SBI PO, क्लर्क, इंश्योरेंस, बैंकिंग का हर एक एग्जाम आपको मिल जाता है बैंक महापैक प्लस में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप अलग अलग लेंगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा। मैं ये सजेस्ट करूंगी बैंक महापैक प्लस में। एक्चुअली आपको इसी के साथ लाइव क्लासेस तो सबकी मिलेगी ही मिलेगी, पेड कोर्सेज सारे मिलेंगे, लेकिन उसी के साथ आपको टेस्ट सीरीज, ई बुक्स भी मिलेगी। ठीक है, और डबल वैलिडिटी है, तो अगर आप 6 महीने का कोर्स लोगे तो 1 साल के लिए मिल जाएगा और 1 साल का 2 साल के लिए। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से करेंगे। There are 8 persons were born on different dates of the same month. 8 से लेके 28 तक की डेट्स बता रखी हैं, and but not necessarily in the same order. D was born on 15th, F was born on one of the odd date after D. ठीक है, तो क्या करेंगे हम? फिर उन्होंने बोला देयर वॉज ओनली 1 पर्सन बोर्न बिटवीन F एंड E। तो जैसे हमने देखा भाई, डेट्स दे रखी हैं। सबसे पहले जब मंथ आता था तो मंथ को अरेंज करते थे, जब ईयर आता था तो ईयर को अरेंज करते थे। ऐसे ही अब डेट्स मिली है, एक ही महीने की अलग अलग तारीख है, उन्हें अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8, 11, 15, 16, 8, 11, 15, 16, 19, 21, 24, 28। ओके, हमने बना लिया 4 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे गुड आफ्टरनून और फैबुलस रीजनिंग क्वीन सोना मैम। हाय गगन, कैसे हो? और बहुत दिनों बाद दिखे हो आप, क्या बात है? ठीक है आपकी तबीयत और घर में सब ठीक है? क्योंकि आप मुझे बहुत दिनों बाद दिखे हैं। एंड ब्रोकन बाय अभिषेक, आप मुझे मैम सुन नहीं रही, मैंने देखा ही नहीं आपका मैसेज। ठीक है, बताइए, आप सुनाइए, क्या सुनाना है? चलिए आइए, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अब हमारी पजल। यहाँ से डी वॉज बोर्न ऑन 15th एक डेफिनेट चीज है, तो सबसे पहले तो हम वो ही रख देंगे। डी वॉज बोर्न ऑन 15th, ये लीजिए। फिर ये बोलते हैं एफ वॉज बोर्न ऑन द वन ऑफ द ऑड डेट आफ्टर डी। तो डी के बाद ऑड डेट कौन सी है? एक तो ये है, एक ही ये है, और कोई नहीं है, तो 2 है, मतलब कि F की 2 जगह हमारे पास आ गई। एक और चीज लिखी है, देयर वॉज ओनली 1 पर्सन बोर्न बिटवीन F एंड E। तो यहाँ पे अगर मैंने F को यहाँ रखा तो E के 2 पॉसिबिलिटी आएंगे, अगर मैंने F को यहाँ रखा तो E एक ही बार आएगा। ठीक है, तो मैं एक और केस ले लूंगी। ठीक है, एक बार मैंने ले लिया F यहाँ और एक बार मैंने F ले लिया यहाँ। जब F यहाँ लिखा तो E यहाँ ही आएगा, बट जब F यहाँ लिखा तो E की 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो ये और एक ये, क्योंकि F और E में एक इंसान का जन्म होगा।
ई वॉज नॉट बॉर्न एट लास्ट डेट ऑफ द मंथ। अच्छा, लास्ट डेट में बॉर्न नहीं होगा, मतलब लास्ट वाली पोजीशन से ई हटा देंगे। अब ठीक है, आगे देयर वॉज वन पर्सन बॉर्न बिटवीन डी एंड जी। तो डी तो हमें दिख रहा है, डी एक छोड़ के जी यहाँ पे ही जगह बची है, नीचे तो भाई एफ आ चुका है। डी एक छोड़ के जी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। क्या कोई और बात है? सी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर जी, तो जी के जस्ट बाद सी यहाँ आ गया। अब एक बात देखिए, अगर डी एक छोड़ के सी मैंने यहाँ रखा तो सी के जस्ट बाद जी नहीं आ पाएगा, इट मीन्स हम गलत हो जाएंगे। इसलिए डी एक छोड़ के हम जी था ना हमारा, जी डी और जी के बीच में है ना, डी एक छोड़ के जी हम रखेंगे यहाँ, और जी के जस्ट बाद कौन बॉर्न होगा? सी बॉर्न होगा। तो नीचे वाली कंडीशन कैंसिल हो जाएगी और ऊपर वाली में हम रख देंगे। सी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर जी, एच वॉज नॉट बॉर्न बिफोर बी। अगर बी आपसे पहले कोई बॉर्न नहीं हुआ है तो आपके बाद ही होगा ना, या आपके जिस दिन को हुए हैं उस दिन को होगा। पर यहाँ पे उन्होंने बोला सब डिफरेंट डेट्स को हो रही हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं? H was not born before B, मतलब B के बाद H born हुए हैं, मतलब B के कहीं नीचे की साइड H आएंगे। More than 2 persons born between A and H। अच्छा, अब A और H के बीच में भी बता रहे हैं कि भाई A और H के बीच में 2 से ज्यादा लोग बॉर्न हुए हैं। ओके, चलिए अब B को कहाँ रखें? बी के बाद कहीं एच बॉर्न हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ई के यहाँ पे कंफर्म हो गई जगह? हाँ, हो गई। ठीक, अब बी को हम कहाँ रखें? ओके, बी को अगर मैंने यहाँ रखा, और यहाँ पे भी देख लेती हूँ, बी को अगर मैंने यहाँ रखा तो एच यहाँ, एच यहाँ कहीं भी आ सकता है। बहुत ध्यान से देखना, माइंड में सोचेंगे ये चीज। अगर मैंने बी को यहाँ रखा, मुझे पता है बी के नीचे एच है, और मुझे ये पता है एच के और ए के बीच में 2 से ज्यादा लोगों का जन्म हुआ है, मतलब कि कम से कम तीन लोगों का गैप जरूर मिलना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैंने सॉरी, अगर मैंने B यहाँ रखा तो H यहाँ या यहाँ आएगा, और फिर A भी इन दोनों में से किसी एक जगह आएगा, तो H और A में कभी भी 2 से ज्यादा गैप नहीं हो पाएगा। इट मीन्स B यहाँ नहीं होगा, तो B कहाँ होगा? फिर B के लिए तो बस एक जगह बची, ये B जैसे ही यहाँ रखा H आ गया यहाँ, और A के लिए बची एक जगह। क्या A और H के बीच में 2 से ज्यादा है? हाँ है, 3 हो गए, मतलब ये सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे नहीं बन पाएगी कंडीशन। देखिएगा, अगर मैंने B को यहाँ रखा तो वही सेम चीज हो जाएगी भाई, एच ए यहाँ पे आएंगे और 2 से ज्यादा लोग नहीं हो पाएंगे इनके बीच में। तो हम बी को यहाँ रखेंगे, एच को यहाँ रखेंगे, बट एच और ए के बीच में अभी भी 2 का ही गैप आ रहा है, 2 से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया? सो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा एंड दिस इज राइट। अवर आंसर, ऑन विच डेट ई वॉज बॉर्न? ई बॉर्न हुए हैं हमारे 24th डेट को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हुआ समाप्त। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी सच न्यूमरल्स आर देयर इन द नंबर 312458967 व्हिच विल रिमेन एट द सेम पोजीशन व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, हर एक पर्सन इसे कर लेगा आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर जल्दी करना है। और जल्दी कब होगा? इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक अलग सी ट्रिक है, नहीं। जल्दी कब होगा? जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस उस पे लगाए होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस जैसी है वैसे आप इसे कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि आपको बिना पेन यूज करे आप इसे कर सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल, आप कर सकते हैं। बट अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसे लिख के कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले ये जल्दी से लिखेंगे अपने रफ शीट पे, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे होगा, तो अब वहां पे अपना कि नहीं मैं तो विदाउट पेन, विदाउट अपने हाथ यूज करे मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, इस ईगो में आ गए तो कहीं ऐसा ना हो जिसमें 1 मिनट से कम लगना था वो पूरा 3-3 मिनट लग रहे हैं। तो इसलिए हमें वहाँ पे ये ध्यान रखना है, चाहे मैं लिख के कर रहा हूँ, अगर मैं उस लिखने में भी फास्ट हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपना टाइम बचा रहा हूँ। और एक्यूरेट आंसर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, कुछ सेकेंड्स ज़्यादा चले जाए चलेगा, बट एक्यूरेसी नहीं आई तो सब बर्बाद है। फिर वो जो आपने 1 मिनट भी लगाया है, कुछ सेकेंड्स भी लगाए हैं, वो भी आपका वेस्ट ही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 31245, हमेशा इसे ना एक ग्रुप में पढ़ा करेंगे नंबर को। 31245 और फिर 8967।
अब इन्होंने बोला है कि इनको सबको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और ये जरूर देख लेना कहां से कहां तक, लेफ्ट टू राइट। कई बार वो एग्जाम में राइट टू लेफ्ट दे चुके हैं, राइट टू लेफ्ट में आपको यहां से स्टार्टिंग करनी होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो भाई 1 2 3 4 5 सेम रहेगा, फिर 6 7 8 9। अब बताइए क्या क्या चीजें सिमिलर आ रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें दिख रहे हैं ये दो चीजें सिमिलर और कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक 2, ये लीजिए। नेक्स्ट लाइकली का कोड क्या होगा, हाय सुमित मैम, आपके मेंस की क्लास की टाइमिंग क्या है ऐप पे? सुमित मेंस की क्लासेस एक्चुअली बंद हो चुकी है क्योंकि पीओ मेंस तो हो गया है हमारा, है ना, तो उसकी क्लास नहीं चल रही है अभी। हाँ, आईबीपीएस एसओ की, एफसीआई की बहुत सारी बैचेस चल रही हैं, और बिगनर टू प्रो की भी क्लासेस चल रही हैं। कल नहीं हुई थी बिगनर टू प्रो, और आप मेरे साथ सुबह से, मतलब मेरी क्लासेस स्टार्ट होती है, आप सुबह 9:30 बजे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब अभी आईबीपीएस एसओ का जो क्रैश कोर्स चल रहा है अभी हाल ही में, और वो क्रैश कोर्स में आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि सब चीज हम आपको वहां मिलेगी। कम डेज में करना है कंप्लीट, और हर एक टाइप का लेवल का क्वेश्चन वहां पे करा जाएगा। ओके सुमित, लाइकली का कोड क्या होगा? तो लाइकली यहाँ पे है और कहीं नहीं है, तो लाइकली का कोड भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होगा। तो 8 भाई यहाँ पे है तो ये नहीं होगा, 2 यहाँ है ये नहीं होगा, 1 कहीं नहीं है तो 1 हो सकता है, और 3 आपका कहीं नहीं है तो 3 भी हो सकता है। मतलब आंसर हो जाएगा ई, मतलब 1 या फिर 3, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं एक बार बता देती हूँ। विजय आपने ये यहाँ पे दिख रहा है मुझे, आपने 100 रुपीज यहाँ पे डिलीवर किए हैं। मैं आपका मैसेज ऐसे ही देख लेती, आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, ऐसे यहाँ पे मत अपना पे करा करो, ठीक है। चलो, मैं आपका हाईलाइटेड कमेंट हो जाता है एक्चुअली, इसलिए विजय ने करा है। आई बॉट रीजनिंग बुक ऑन 5th November, स्टिल नॉट डिलीवर टू माई एड्रेस, बट स्टेटस डिलीवर्ड बता रहा है बाय DTDC, फील लाइक फ्रॉड। ओके विजय अपना आप सबसे पहले तो एक जो अड्डा 24/7 का मेल है उस पे पहले तो आप एक मेल करो, अपना आईडी भी देना, जो आपका कंज्यूमर आईडी है वो देना, और आप साथ में मेरे साथ टेलीग्राम पे सोना शर्मा आप मेरे को सर्च करेंगे, मैं मिल जाऊंगी। आप मुझे भी अपना जिस आईडी से आपने वहाँ पे रजिस्टर किया था, बुक्स मंगवाई थी, आप मुझे बताएंगे, मैं आपका हेल्प करूंगी, ठीक है। हाँ, वो डोंट वरी, अभी तक मे बी वो आई नहीं होगी, आपके पास तक पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। हाँ, तो मैं सभी बच्चों को बता दूं एक और बात। हाँ, एक बात मैं जल्दी से बता दूं आपको, भाविका को बता रही हैं निशा मैम, ये भाविका 10 बजे को 10 PM को क्लास होती है एफसीआई की। यस, रात 10 बजे आप मेरे साथ एफसीआई में जुड़ सकते हैं, जुड़ेंगे। और आज भाई डबल वैलिडिटी लाइव चल रही है, जिसको महापैक में एनरोल कराना है अभी के अभी एनरोल करा लेंगे। कूपन कोड यूज कर लीजिएगा Y440, तो आपको 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईच डिस्ट्रिक्ट ये है आपका फाउंड नेक्स्ट का कोड क्या होगा? सोमपली सिंह मैम, प्राइम टाइम का शो एक क्लास सिर्फ एक दिन आया, हाँ सैटरडे को हुआ था, और क्योंकि अब आप लोग डिमांड कर रहे हैं फिर से प्राइम टाइम शो की, तो उसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ पे आपके
जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट वैसे हर एक क्वेश्चन ही होता है, बट हाँ प्राइम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे होते हैं आपको, तो आप सभी लोग प्राइम टाइम में ज़रूर जुड़ेंगे। और आई थिंक नेक्स्ट सैटरडे को शायद हम एक प्राइम टाइम शो 2 ज़रूर करें। चलिए आइए, यहाँ पे आंसर आ रहा है फाउंड नेक्स्ट। फाउंड का कोड क्या है? फाउंड आपका एक तो थर्ड में है और कहीं नहीं है, तो फाउंड का कोड भी थर्ड में होगा। अब 5 यहाँ भी है तो ये नहीं होगा। 8 आपका यहाँ है, ये नहीं होगा। 6 आपका कहीं भी नहीं है, ये हो सकता है। 4 आपका यहाँ है, नहीं होगा, मतलब 6 हो जाएगा आपके फाउंड का कोड। और नेक्स्ट का कोड क्या होगा? तो नेक्स्ट आपका कहीं दे रखा है क्या? मुझे तो यहाँ पे लास्ट, सेकंड और लास्ट में दिख रहा है, तो नेक्स्ट जो है वो लास्ट, सेकंड और लास्ट में है और कहीं नहीं है, तो इनका कोड भी लास्ट और लास्ट सेकंड में सेम होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 8 4, यहाँ पे 5 नहीं मिला, 8 नहीं मिला, पर 4 मिल गया, तो ये लीजिए 4 ही इसका कोड हो जाएगा, मतलब कि 6 4 आंसर हो जाएगा 4 और 6। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट्स द टाइम टू डू अगेन अ पजल। एक पजल करने का टाइम है, जल्दी से करेंगे इसे। चलिए आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। थोड़ा बहुत रीड किया आपने, क्योंकि आधे घंटे का होता है दोपहर में ये जो शो होता है। रात को हम 1 घंटा आपके साथ होते हैं, बट 10 से 11, और ये जो होता है ये हाफ एन आवर का रहता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देयर आर 6 पर्सन्स और उनको अलग अलग कलर पसंद है। ठीक है, अब 6 लोग हैं, तो सबसे पहला ना इसमें क्या दिख रहा है, इनको अलग अलग कलर पसंद है और इन्हें अलग अलग फ्रूट पसंद है। तो सबसे पहले आप इन जो पर्सन्स है ना इन्हें अरेंज करेंगे। सबसे पहला फॉर्मेट है इस पजल का, क्या है? PQRSTU। सबसे पहले अरेंज कर देंगे PQRST and U. Okay? ये सबसे टफ काम होता है मेरे लिए। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे इन्होंने कलर दे रखे हैं और इन्होंने दे रखा है फ्रूट्स, तो सबसे पहले ऊपर लिख देंगे यहाँ पे कलर्स और यहाँ पे फ्रूट्स। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। S लाइक्स ब्लैक कलर एंड ब्लूबेरी, तो S ब्लैक कलर पसंद है और ब्लूबेरी फ्रूट पसंद है। इसे आप जितना शॉर्ट लिख सके उतना अच्छा है। मैं पूरा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसे मैं पूरा लिख रही हूँ। यहाँ पे देखिएगा आगे, क्यू लाइक्स येलो कलर एंड, भाई डेफिनेट चीजें मिल जाए ना दिल खुश हो जाता है। अब इन्होंने बोला ना इसको ये पसंद है, डायरेक्ट बोल दिया। पता है कुछ ऐसी पजल होती है उसमें दिया होता है इसको ये भी नहीं पसंद, इसको ये भी नहीं पसंद, इसको ये नहीं पसंद, मतलब पूरा होता है नेगेटिव, और फिर हमें पॉजिटिव ढूंढना होता है। उसमें रूल क्या, उसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, उसका अप्रोच कुछ ऐसा होता है कि हम देखते हैं सबसे ज्यादा क्या चीज नहीं सारी जगह दिख रही है, तो एक ऐसी जगह होगी जहां वो नहीं दिख रही होगी, मतलब कि ऐसे क्रॉस नहीं लिखा होगा उस पर, तो वो वहां आ जाती है। ये होती है उसका अप्रोच। यहाँ पे दे रखा है आपको डायरेक्ट, बट इन्होंने आगे एक और बात बोली है, एंड डज नॉट लाइक एप्पल एंड कीवी, मतलब यहाँ पे एप्पल और कीवी नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे कर देना, साथ साथ लिखते चलना। यू को गुआवा पसंद है और उसे पिंक और ऑरेंज कलर नहीं पसंद। यू को गुआवा पसंद है
पर पिंक और ऑरेंज ये कलर नहीं पसंद। कर दिया, दिख तो रहा है ना आपको। आगे देखिए, जिसको गुआवा पसंद है और वाटरमेलन पसंद है डज नॉट लाइक रेड कलर। गुआवा इसे पसंद है, मतलब इसे रेड नहीं पसंद। और वाटरमेलन जिसे पसंद होगा, ये साइड में लिख लेंगे भाई, जिसे वाटरमेलन पसंद है उसे रेड नहीं पसंद होना चाहिए। ये लिख लिया हमने, ये इससे रिलेट करती है बात। आगे, द वन हु लाइक्स कीवी डज नॉट लाइक पिंक एंड व्हाइट कलर। ओके, जिसे कीवी पसंद है उसे पिंक और व्हाइट नहीं पसंद। साइड में लिखते चलो ना, पिंक और व्हाइट नहीं पसंद। किसको? जिसे कीवी पसंद है। आगे, आर डज नॉट लाइक एप्पल एंड रेड कलर। ओके, इसको एप्पल भी नहीं पसंद और इसे रेड भी नहीं पसंद। नेक्स्ट, टी को वाटरमेलन पसंद है और यहाँ पे हमें एक डेफिनेट चीज मिल गई, तो वाटरमेलन यहाँ आ जाएगा। और भाई जिसे वाटरमेलन पसंद था वहां पे रेड नहीं आएगा। तो देखिए, अब रेड यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, और सारी चीजें भर चुकी हैं। तो क्या बचा? बस एक ही जगह बची है रेड के लिए, एंड दिस इज दिस वन। ठीक है, हाई लेवल है मैम, बहुत लेवल है मैम। यस, क्योंकि हम कर रहे हैं IBPS SO की तैयारी, तो मैं आपको हर एक टाइप की पजल कराऊंगी। मैं यहाँ पे ऐसा कोई भी बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आई और करा के चली गई, आप बहुत खुश कि अरे वाह हमसे तो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कराऊंगी, जो लेवल सेम आपका एग्जाम में आएगा। जो भी करा रही हूँ सारा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। मैं आप लोगों को प्रिपेयर कराना चाहती हूँ वर्स्ट के लिए। ठीक है, तो हम ये नहीं करेंगे और बस इजी मतलब इजी भी आएगा, मॉडरेट भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये पजल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 वेरिएबल वाला। ओके, चलिए, अब ऑरेंज यहां नहीं आ सकता, तो ऑरेंज के लिए बस एक जगह बची ये, तो ऑरेंज आ गया यहां। अब यहाँ पे कौन सा कलर बचा? तो एक ही कलर बचा होगा, देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कलर बचा है पिंक। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, पिंक तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। पिंक एक और जगह बचा है, आई थिंक पिंक की जगह ही नहीं बची क्या? कोई चीज रिपीट हो रही है आई गेस। हाँ, रेड हमने रिपीट कर दिया, रेड यहाँ पे नहीं आएगा, रेड ऑलरेडी रेड दिया हुआ है ऊपर, तो पिंक से खेलेंगे और क्या। आइए, हाँ, तो अब यहाँ पे टी को वाटरमेलन पसंद है और वाटरमेलन वाले को रेड नहीं पसंद। ठीक है, रेड तो वैसे भी हमें यहाँ पे रेड नहीं आएगा, ये कंफर्म हो गई बात। ठीक है, और ये रेड यहाँ पे भी नहीं आएगा, उन्होंने बता दिया था कि आर को रेड नहीं पसंद है। ठीक, आर डज नॉट लाइक एप्पल एंड रेड कलर। अब रेड यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, रेड को हमने रख दिया पी के पास। ठीक है, अब क्या बचा? अब बचा ऑरेंज और पिंक। तो यहाँ पे ऑरेंज पिंक आ सकता है, यहाँ पे ऑरेंज पिंक आ सकता है। हाँ, आ सकता है। अब एक बात और है, इन्होंने क्या कहा, कीवी को पिंक और व्हाइट नहीं पसंद। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास व्हाइट के लिए कौन सी जगह बची है? यहाँ पे पिंक और ऑरेंज नहीं आएंगे, तो पिंक ऑरेंज यहाँ आएंगे या यहाँ आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? हम बोलेंगे भाई यहाँ पे तो फिर व्हाइट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम व्हाइट को रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे पिंक और ऑरेंज नहीं आ सकता। अब पिंक और ऑरेंज के लिए ये 2 जगह बची, एक ये, एक ये। ओके, अब यहाँ पे मैंने रखा 2 चीज कि भाई पिंक भी हो सकता है, ऑरेंज भी। ऐसे ही यहाँ पे ऑरेंज और पिंक में से कोई भी हो सकता है, रख दिया। अब और कुछ चीज देखते हैं। एप्पल यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो एप्पल के लिए बस एक जगह बची, एप्पल आ जाएगा हमारा यहाँ। ठीक, अब कीवी यहाँ नहीं आ सकता, तो कीवी आ जाएगा हमारा यहाँ। मतलब नेगेटिव पॉइंट्स बहुत काम आ रहे हैं। ठीक, अब कीवी को क्या पसंद नहीं था? व्हाइट और पिंक नहीं पसंद था। मतलब कीवी के सामने कभी भी पिंक नहीं आएगा, तो कीवी को क्या पसंद होगा? जिसको कीवी पसंद है उसे ऑरेंज कलर पसंद होगा। और यहाँ पे जब ऑरेंज आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? पिंक आएगा, ना कि ऑरेंज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है। अब यहाँ पे एक ही फ्रूट बचा है, उसे भी हम रख देंगे, एंड दैट फ्रूट इज मैंगो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, मैंगो।
मैंगो हो जाएगा वो वाला फ्रूट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो चलिए, ये है आपका पजल PQRST को, ये कलर्स पसंद है और TU को, और ये फ्रूट्स पसंद है। अब इस पे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ये पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं और ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग बहुत फंसते हैं। तो चलिए देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स ऑरेंज कलर? ऑरेंज कलर किसे पसंद है? तो वो तो देख के बता ही देंगे भाई, ऑरेंज कलर तो आर को पसंद है और उसे किवी भी पसंद है, ठीक है। तो ऑरेंज कलर पसंद है आर को। दूसरा देखिएगा, यदि रेड इज रिलेटेड टू किवी, येलो इज रिलेटेड टू ब्लूबेरी। क्या बोल दिया इन्होंने? रेड इज रिलेटेड टू किवी, मतलब कि रेड का है, रेड ये है, रेड इज रिलेटेड टू किवी, येलो को ब्लूबेरी से रिलेट किया गया है, येलो इज रिलेटेड टू ब्लूबेरी। तो फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑरेंज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वन? ऑरेंज का पूछ लिया, तो आप पहले एक लॉजिक देखो क्या लग रहा है। रेड को किवी से रिलेट किया है, मतलब रेड के नीचे, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि देखो, एक थोड़ा इसमें थोड़ा सा इसमें और मैं एक चेंज करवाऊंगी, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा, बट अब यहाँ पे अभी अपन ऐसे देख लेते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर में होने ज़रूरी होते, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में। अगर ये फ्लोर बेस्ड होता या बॉक्स बेस्ड होता तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, तो आप ये सीख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है, रेड से कीवी को रिलेट किया गया है, येलो से ब्लूबेरी को रिलेट किया गया है। तो क्या किया, रेड के नीचे एक छोड़ के दूसरा, येलो के नीचे एक छोड़ के दूसरा। तो ऑरेंज को किससे रिलेट करेंगे? एक छोड़ के दूसरा, मतलब कि वाटरमेलन हो जाएगा, ठीक है। पर एक बात और बता दूं मैं, यहाँ पे ये पर्सन्स दे रखे हैं, ये वाला जो लॉजिक है वो मेनली आपके फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट में आता है और आपके बॉक्स बेस्ड अरेंजमेंट में आता है, इसी टाइप से सेम, ठीक है। तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अगर आएगा, इसमें अगर आएगा तो वो पता है क्या देगा आपको? रेड के साथ डायरेक्ट एप्पल देगा और ब्लैक के साथ डायरेक्ट ब्लूबेरी देगा, ठीक है। और फिर बोलेगा किसी के साथ कोई मिसमैच कर देगा और फिर पूछेगा, ठीक है। ये बस समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। पर हाँ, जब ऐसी पजल होगी कि इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, पर वो ऑर्डर में नहीं है, मेन ऑर्डर में नहीं है, तो वो आपको ऐसे टाइप से नहीं पूछेगा। समझ में आया? क्योंकि इन्होंने बोला था नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, तो हम ये वाला लॉजिक इस टाइप के पजल में नहीं लगाएंगे, लेकिन फ्लोर बेस्ड और बॉक्स बेस्ड में अगर ऐसा आता है तो आप ऐसे ही लगाएंगे। समझ तो गए ना आप? चलिए ठीक है। चलिए अब यहां पे मैं जल्दी से बता देती हूं भाई, IBPS SO साथ ही साथ FCI AG3 की लेटेस्ट बैच, लास्ट बैच बोलूंगी मैं, आ चुकी है। ये एक क्रैश कोर्स होगा, अल्टीमेट क्रैश कोर्स। चाहे आप मार्केटिंग ऑफिसर, HR ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, किसी से भी, राजभाषा अधिकारी या फिर लॉ ऑफिसर, आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने फॉर्म भरा है तो मैं आपको बोलूंगी डू एनरोल इन दीज क्लासेस। यहाँ पे रीजनिंग मेरी जिम्मेदारी है हर एक बैच में, और ये है मेरी पूरी टीम। चाहे आपका कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर के भी सर हैं, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, हर चीज आपको डेली बेसिस पे मिलने वाली है। क्रैश कोर्स है। अगर आपको लग रहा है कि यार 1 महीना भी नहीं है मेरे पास और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं, तो हमारे साथ जुड़िए जरूर, जिससे कि आपको पता चल पाए कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, और मुझे भी पता चल पाए कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम, और आपको अब तैयारी में क्या चीज करनी चाहिए और क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डबल वैलिडिटी भी लाइव है आज इन सभी कोर्सेज पे। कूपन कोड लगाइएगा Y440, तो आपको 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और डबल वैलिडिटी लाइव है तो आपको वो डबल टाइम के लिए कोर्स मिल जाएगा। अलग अलग कोर्स लेने से बहुत अच्छा ये होता है, आपको बैंक महापैक प्लस में ये हर एक कोर्स, साथ ही साथ अंडर 24/7 की हर एक बैंक का कोर्स, हर एक इंश्योरेंस का कोर्स आपको यहाँ मिल रहा होता है।
तो यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम का कोर्स यहाँ मिल रहा होता है। सेबी, सिडबी, नबार्ड, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ऑल ग्रेड ए एंड ग्रेड बी एग्जाम का हर एक पेड कोर्स, हर एक फैकल्टी जो उसे पढ़ाती है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये आपको अफोर्डेबल रहेगा और भाई डबल वैलिडिटी है, तो आपको 1 साल का लोगे तो 2 साल के लिए मिल जाएगा, 6 महीने का लेंगे तो 1 साल के लिए मिल जाएगा। कूपन कोड और साथ ही साथ यहाँ पे 6000, लगभग 6000 आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगी, ई बुक्स मिलेगी और कूपन कोड यूज कीजिएगा Y440 तो आपको मिल जाएगा 78% का डिस्काउंट। Y440 जो है ये मेरा कोड है, अगर इसे यूज करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दैट यू हैव यूज्ड दिस कोड टू एनरोल इन एनी ऑफ द कोर्सेज। अड्डा का महापैक, अगर आप सीजीएल की तैयारी एसएससी, बैंक और रेलवे की एक साथ कर रहे हैं तो आज आप ये ले लेंगे भाई, डबल वैलिडिटी है, डीवी है, डबल टाइम के लिए मिल जाएगा उसी अमाउंट पे। एक बहुत अच्छा एक आया है बैंक महापैक विद बुक किट, ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि यहाँ पे हर चीज मिल रही है बैंक महापैक वाली, पर इसमें ई बुक्स के साथ साथ आपको पूरी बुक्स मिलेगी जो आपके घर तक आएगी, तो वो भी इसमें मिलेगा। तो ये ऑल इन वन है। बैंक महापैक तो आपको पता ही है। कूपन कोड किसी भी महापैक के लिए भी Y440 तभी लगेगा आपको 440 वोल्ट का झटका, क्योंकि आपको मिल जाएगा 78% का डिस्काउंट। मेरे से अगर आप, एक मेरी प्लेलिस्ट है सोना शर्मा, मेरा नाम है पहली बात, और प्लेलिस्ट का नाम है बिगिनर टू प्रो अड्डा 24/7। आप उस प्लेलिस्ट से किसी भी टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाए हैं, बच्चों ने बहुत पसंद किया है, आप भी ज़रूर देखिएगा। बिगिनर टू प्रो अड्डा 24/7 डालते सबसे पहले रिकमेंडेशन में मेरी ही प्लेलिस्ट आएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे आप किसी भी कोर्स में एनरोल करा सकते हो, तो ये देखिए कैसे करा सकते हैं। आप सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे अड्डा 24/7 के ऐप पे या फिर वेबसाइट पे, नीचे गए एक्सप्लोर बाय एग्जाम्स आया, आपको समझ लो लेना है महापैक, ठीक है। महापैक ये देखो बुक किट वाला भी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को महापैक लेना है, मैं महापैक में गया या बैंक महापैक प्लस में गया, ठीक है। चलो जैसे यहाँ पे है महापैक में गया, फिर व्यू ऑफर्स देख लो या बाय नाउ पे आ जाओ। आप कूपन कोड लगाएंगे। कूपन कोड क्या है भाई आपका? कूपन कोड क्या है? Y440 यहाँ पे आ गया। इसे अप्लाई कर देना बस। अप्लाई जैसे ही करोगे, ये जो आपकी बड़ी सी एक अमाउंट होगी 20,000 लगभग, वो 15,000 डिडक्ट हो जाएंगे। मैंने बोला था Y440 लगाते ही आपको झटका लगेगा, क्योंकि आपका कोर्स अब हो जाएगा अप्रॉक्स 4,000, ठीक है। तो ये है, आप ऐसे एनरोल करा सकते हैं। ये बैंक महापैक दिखाया, ऐसे ही महापैक प्लस ले सकते हैं, महापैक विद बुक किट भी ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। रात को मिलते हैं 10 बजे और पेड सेशंस में तो लगातार हम मिलते ही रहेंगे पूरा दिन, ठीक है। थैंक यू।